Subscribe now and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाईली एस्टीम्ड फिजिसिस्ट एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीदुर रहमान और आज मैं आपको अपने 10वें लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर की आउटलाइन कुछ यूं है। सबसे पहले 1 मिनट मैसेज ऑफ द डे और उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करना है, यानी कि रेडियन और स्टीरेडियन को। तो सबसे पहले मैसेज ऑफ द डे में माह रमजान और एहतराम इंसानियत। तो माह रमजान शुरू हो चुका है, रहमतों भरा महीना है। तो मैं दुनिया के तमाम इंसानों को माह रमजान की मुबारक देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये महीना तमाम इंसानों के लिए रहमत है। मेरे दीन का खुलासा एहतराम इंसानियत है और मेरे नबी की जिंदगी एहतराम इंसानियत का दर्स देती है। तो मैं आज इस महीने के आगाज में दुनिया के तमाम इंसानों को, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी रियासत, मुल्क, फिरके, जबान, रंग या बरादरी से ताल्लुक क्यों नहीं रखते, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका तहे दिल से एहतराम करता हूँ, चूंकि ये मेरे नबी का दर्स है। तो अब हम डिफाइन करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। तो डेफिनेशन है कि 2 प्योरली ज्योमेट्रिकल एंड नॉन डायमेंशनल यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं और इनकी तादाद 2 है और इनकी डायमेंशन नहीं होती। प्योरली ज्योमेट्रिकल से मुराद ये है कि इनका ताल्लुक एरिया मालूम करने से है, इनका ताल्लुक शेप, साइज मालूम करने से है, यानी कि अर्थ की मेजरमेंट से है, यानी कि सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लाइन, साइज, स्पेस, इसको मेजर करने से इनका ताल्लुक है। और ये 2 है, इनकी तादाद 2 है और ये डायमेंशन लेस है, इनकी डायमेंशन नहीं है, जैसा कि अभी हम देखेंगे आगे चल के। अब इनको सप्लीमेंट्री क्यों कहा गया? क्योंकि ना इनको बेस में रखा जा सकता था और ना ही डिराइव्ड में। बेस में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इनकी डायमेंशंस नहीं है, तो साइंटिस्ट इनके हक में नहीं थे कि इनको एक डायमेंशनलेस यूनिट्स हों उनको बेस में रखा जाए। पहले ही एक मोल एक यूनिट है जो बेस में है, वो भी डायमेंशनलेस है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक कमेटी में बहुत सारे फीचर्स बताए जिसकी वजह से मोल को रखना मजबूरी था। हालांकि वो एक नंबर है, डायमेंशनलेस यूनिट है, लेकिन इसके हक में नहीं थे, लिहाजा इसको भी सप्लीमेंट्री में रखा गया है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और पिछली कुछ कॉन्फ्रेंसेस में ये बात सामने आई है कि शायद इसको डिराइव्ड में भी लिया जाता है। तो बहरहाल आपकी बुक में इसको सप्लीमेंट्री कहा गया है, जो कि ना बेस में है ना डिराइव्ड में है, तो आपने इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स ही कहना है। तो अब इनको डिफाइन करने से पहले हमें इनकी क्वांटिटीज को डिफाइन करना होगा। जाहिर है ये यूनिट्स हैं, तो इनकी क्वांटिटीज को डिफाइन करना होगा। तो रेडियन यूनिट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। पहले उसको समझते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल मींस इट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हिच इज ऑब्वियसली ऑन अ प्लेन, यानी कि ये वो एंगल है जो एक प्लेन पे बनता है। मिसाल के तौर पर आप एक सर्कल बनाते हैं, तो ये सर्कल इस बोर्ड पे है, इस स्क्रीन के ऊपर है, और स्क्रीन क्या है? एक सरफेस है, एक एरिया है, एक प्लेन है। तो ये दायरा किसके ऊपर बना है? एक प्लेन के ऊपर। अब आप इस सर्कल का जो सेंटर है उससे आप एक रेडियस लें और दूसरा रेडियस लें, तो 2 रेडियाई के दरमियान जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल है, क्योंकि जाहिर है वो एक प्लेन के ऊपर बना हुआ है, एक स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। अब ये एंगल कैसे मेजर होगा, इसके लिए साइंटिस्ट ने फार्मूला दिया है। इस एंगल का नाम थीटा है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू S/R। एस क्या है? वो जो आप सर्कल के अलोंग चलते हैं, सर्कल के अलोंग जो फासला है A से B तक, जो आर्क है, उसको हम कहते हैं S, और R से मुराद रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर आपको आर्क लेंथ मालूम हो और रेडियस मालूम हो तो आप थीटा निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं इस फार्मूले से कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू S। जितना आप S बढ़ाते जाएंगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये एंगल आपको ये बताता है कि आप किसी सर्कल के ऊपर कितना आगे जा चुके हैं, कितना आपने फासला तय कर लिया है। तो थीटा इज इक्वल टू S/R। तो ये इसका फार्मूला है। अब हम चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ। ज़ाहिर है एक फिजिकल क्वांटिटी है, थीटा एक प्लेन एंगल है और एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट्स 3 हैं, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में हम इसकी जो यूनिट लेते हैं वो रेडियन होती है, लिहाजा हम रेडियन की बात करेंगे। तो रेडियन को डिफाइन करते हैं कि इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल होगा वो 1 रेडियन कहलाया जाएगा। तो आर्क लेंथ S है और रेडियस R है,
तो आप इन दोनों को इक्वल पुट करें, एस इज इक्वल टू आर, तो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस को आप आर पुट कर दें तो आर ओवर आर इज इक्वल टू 1, तो आगे रेडियन लगा देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन होता है अगर आप सर्कल के अलोंग भी उतना फासला तय किया है जितना रेडियस था। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है। अब कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि द नंबर ऑफ रेडियंस सबटेंडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, पूरा एक सर्कल अगर आप चल लेते हैं तो कितने रेडियन एंगल बनेगा। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन या 2 पाई रेडियन। तो आपने आंसर करना है कि इट इज 2 पाई रेडियन। कैसे, उस फार्मूले से सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस क्या है, सर्कल के अलोंग फासला। सर्कल जब एक पूरा आप दायरा चल लेते हैं तो उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस, और वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो एस कितना हो गया, 2 पाई आर। तो आप पुट करें 2 पाई आर ओवर आर, आर आर से कट जाएगा तो 2 पाई रेडियन आएगा। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि हाफ सर्कल अगर हम फासला कवर करें तो कितने रेडियंस एंगल बना पाएंगे। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, एस की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे, हाफ साइकिल के लिए पाई आर, तो पाई आर ओवर आर, आर आर से कट जाएगा तो पाई रेडियन। तो हाफ साइकिल में कितने रेडियंस होते हैं, पाई रेडियंस। अब हम बात करते हैं स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट है। इससे पहले हम इसकी क्वांटिटी की बात करेंगे, वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल से मुराद द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सॉलिड बॉडी, यानी कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो एंगल बनेगा उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। जिस तरह तरबूज के अंदर एंगल बने, या एक कोन मेहंदी लें उसके अंदर एंगल बने, या एक मूली लें उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो सॉलिड के अंदर एंगल होगा, उसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसका फार्मूला है एरिया ओवर आर स्क्वायर। कि किस तरह एरिया ओवर आर स्क्वायर, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ कन्वेंशन है कि हम एक जब तरबूज लेने जाते हैं तो वो जो फ्रूट बेचने वाला शरीफ आदमी है उसको हम कहते हैं कि हमें ये चेक करके दें, तो वो उसको कट लगाता है तरबूज को, और वो एक कट लगा के एक कोन बाहर निकाल लेता है। उस कोन की ऊपर एक सरफेस एरिया होता है और उसका रेडियस भी होता है। तो एरिया कितना है ओवर रेडियस, दिस विल गिव यू द एंगल ऑफ अ कोन। उस कोन का एंगल आपको पता चलेगा कि कितना एंगल बना है उस कोन के अंदर। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला है एरिया ओवर आर स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन यूनिट है सॉलिड एंगल की। तो इसकी डेफिनेशन है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सॉलिड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर व्हेन एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो फिर जो एंगल बनेगा सेंटर पे, एक सॉलिड के सेंटर पे, वो होगा 1 स्टीरेडियन। तो एरिया, तो आपके पास फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर स्टीरेडियंस। अब एरिया आर स्क्वायर के बराबर पुट कर दें तो एरिया आर स्क्वायर के जब बराबर पुट हो जाएगा तो सॉलिड एंगल किसके बराबर होगा, 1 स्टीरेडियन के। तो याद रखें आपके पास एक सॉलिड है, उसका एक हिस्सा आप काटें और उसको बाहर निकालें, जिस तरह तरबूज से हमने कोन निकाली थी, इस तरह कि उसके जो सरफेस है वो सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो फिर इनसाइड जो एंगल होगा वो 1 स्टीरेडियन होगा। अब आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्टीरेडियंस इन 1 स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर, एक पूरे तरबूज के अंदर कितने स्टीरेडियन एंगल होता है। तो ऑप्शन है पाई स्टीरेडियन, 2 पाई स्टीरेडियन, 3 पाई स्टीरेडियन, 4 पाई स्टीरेडियन। तो आप आंसर देंगे 4 पाई स्टीरेडियन। क्यों, फार्मूले में देखें, फार्मूला क्या है सॉलिड एंगल का, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ओवर आर स्क्वायर। पूरे एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप एरिया की जगह पुट करें 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल कितना आएगा, 4 पाई स्टीरेडियन। तो पूरे एक तरबूज के अंदर कितना एंगल होता है, पूरे स्फीयर के अंदर कितना एंगल होता है, 4 पाई स्टीरेडियन। अगर आपसे कहा जाए कि आधे तरबूज के अंदर कितना एंगल बनेगा, तो इसका आधा होगा यानी कि 2 पाई स्टीरेडियन। तो ये आज हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और उनकी यूनिट्स रेडियन और स्टीरेडियन के बारे में पढ़ा और कुछ अहम एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो ये आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत चाहता हूँ। बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज।
subscribe now and press the bell icon.